दोस्तों, इस समय दुनिया बारूद के मुहाने पर खड़ी है। तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। दो देशों के मध्य युद्ध छिड़ चुका है। भयंकर विनाश चालू हो चुका है। इजराइल और फलस्तीन दोनों एक दूसरे के ऊपर रातों दिन बारूद बरसा रहे हैं। शहर के शहर तबाह हो रहे हैं। शहर के शहर को खंडहर में बदला जा रहा है। पर कभी आपने सोचा है इस लड़ाई के पीछे, फिलिस्तीन और इजराइल की पुरानी लड़ाई के पीछे वजह क्या है? वजह है यरूशलेम शहर स्थित 35 एकड़ के एक जमीन का टुकड़ा। जी हाँ, इसी 35 एकड़ के टुकड़े को पाने के लिए इतिहास में जब आप पीछे जाएंगे तो कई लड़ाइयां लड़ी गई हैं, कई बार खून खराबे हुए हैं। तो आइए आज आपको बताते हैं ये 35 एकड़ के इस जमीन के टुकड़े का माजरा क्या है। जी नमस्कार, मैं आपका मित्र मोनू विद्रोही और आप देखना शुरू कर चुके हैं 6 PM न्यूज चैनल। दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा यरूशलेम शहर का। यरूशलेम शहर सबसे प्राचीन शहर है। इस शहर पर कई बार आक्रमण हुए, कई बार कब्जा हुआ, कई बार इस शहर को तबाह किया गया, मिटाया गया और कई बार इसको बसाया गया। इसीलिए तो इस शहर की मिट्टी इतिहास के कई घटनाओं को समेटे हुए है। दोस्तों, हमारी धरती बहुत बड़ी है, लेकिन यरूशलेम शहर में पहाड़ी पर बसे एक जमीन के टुकड़े का दुनिया के 3 बड़े धर्म पर अपना अपना इस पर दावा ठोकते हैं। यरूशलेम, यहूदी इसे हर हवायत कहते हैं। हर हवायत हिब्रू भाषा का शब्द है। अंग्रेजी में इसे टेम्पल माउंट कहते हैं। वहीं दुनिया में इस्लाम मानने वाले लोगों के अनुसार उनका सबसे पवित्र स्थान में सबसे पहले पे आता है मक्का, दूसरे पे आता है मदीना और तीसरे पर आता है हरम अल शरीफ, जो कि उसी 35 एकड़ के जमीन पर स्थित है। तीसरे धर्म की बात करें, क्रिश्चियनिटी, उनका भी इसी 35 एकड़ की जमीन पर दावा है। उनका मानना है कि यह जमीन द चर्च ऑफ होली स्पेलकर है। सबसे प्राचीन मान्यता है यहूदी धर्म की, क्योंकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों यहूदी धर्म के बाद आए, इसलिए जेरूसलम पे सबसे पहले यहूदियों का कब्जा था। यहूदियों पर हमला किया रोमन्स ने, उन्होंने जेरूसलम को कंट्रोल में लिया। फिर आए मुसलमान, इन्होंने यरूशलेम को अपने कंट्रोल में लेकर धार्मिक इमारतें बनवाई। फिर आगे चलकर ईसाइयों और मुसलमानों में धर्म युद्ध शुरू हुआ। इसका पहला युद्ध जेरूशलेम के लिए ही लड़ा गया, जिसके बाद जेरूशलेम को ऊपर कब्जा कर लिया ईसाइयों ने। लेकिन यह कब्जा बहुत दिन नहीं चला। फिर मुसलमानों से युद्ध हुआ और फिर से मुसलमानों ने यरूशलेम को प्राप्त कर लिया। अब बात करते हैं यहूदी धर्म की। यहूदी धर्म की सबसे पवित्र जगह है यरूशलेम। यहूदी मानते हैं कि इस जगह पर उनके ईश्वर ने वो मिट्टी संजोई थी जिससे एडम का सृजन हुआ। एडम माने वह पुरुष जिससे इंसान की पीढ़ियां अस्तित्व में आई। दूसरी मान्यता के अनुसार यहूदियों के पैगंबर अब्राहम से ईश्वर ने उनके बेटे इजाक की बलि मांग ली, जिसके लिए अब्राहम ईश्वर की बताई जगह पर पहुंचे और बड़ी बलि अपने बेटे इजाक की चढ़ाने वाले ही थे कि ईश्वर ने एक फरिश्ता भेजा। अब्राहम ने देखा कि फरिश्ते के बगल में एक भेड़ खड़ी है और ईश्वर ने अब्राहम से कहा कि वो इस भेड़ की बलि दे दें और उनके बेटे को मुक्त कर दिया। यहूदियों के मुताबिक बलिदान की वह घटना इसी टेम्पल माउंट पर हुई थी। इसीलिए इजराइल के राजा किंग सोलोमन ने 1000 ईसा पूर्व यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनवाया जिसे फर्स्ट टेम्पल कहा गया। लेकिन बेबीलोनियन सभ्यता के रोमन्स ने अटैक किया और इस मंदिर को, फर्स्ट टेम्पल को तोड़ दिया। कुछ सालों बाद द्वितीय राजा हेराल्ड ने फिर से एक नए मंदिर का निर्माण करवाया जिसे सेकेंड टेम्पल कहा गया। लेकिन फिर से रोमन्स ने अटैक किया और इस बार अटैक इतना ज्यादा था कि मंदिर को तोड़ दिया और उसके ढांचे, उसके पत्थरों को भी वो उठा ले गए और वहां से यहूदियों को स्थापित कर दिया। इसलिए यहूदी इस स्थान को सबसे पवित्र स्थान मानते हैं और उनकी मान्यता है कि हमारे धर्म का उदय इसी स्थान से हुआ। अब बात आती है मुसलमानों की। मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थान मक्का है। मक्का के बाद दूसरे नंबर पर आता है मदीना और मदीना के बाद उनके लिए सबसे पवित्र स्थान है कोई तो वो है यरूशलेम। यरूशलेम या कह लें हरम अल शरीफ। इस मान्यता का संबंध है कुरान से। कुरान के मुताबिक सन 621 की एक रात की बात है, पैगंबर मोहम्मद एक उड़ने वाले घोड़े से बैठकर मक्का से जेरूशलेम आए और यहीं से वह ऊपर जन्नत में चढ़ गए। जन्नत में जाने के बाद उन्हें अल्लाह के दिए हुए कुछ आदेश मिले। आदेश में बताया गया था कि इस्लाम के मुख्य सिद्धांत
क्या हैं? इस परिसर में यहूदियों के सेकंड टेम्पल को जो तोड़ा गया उसकी पश्चिमी हिस्से की एक दीवार बची है जिसे यहूदी लोग वेस्ट वॉल कहते हैं। यहूदी वेस्ट वॉल पर जाते हैं और उसके सामने खड़े होकर अपनी पूजा करते हैं। यहूदियों के लिए यह सबसे पवित्र स्थल है, उनका धार्मिक स्थल है। यहूदी उस दीवार के सामने खड़े होकर अपनी मन्नतें कागज पर लिखकर उस दीवार की दरारों में डाल दिया जाता है। इसी वेस्ट वॉल के ऊपर किनारे पर एक चट्टान है जिस पर एक सुनहरे गुम्बद वाली इमारत बनी है जिसे कहते हैं डोम ऑफ रॉक यानी हरम अल शरीफ। मान्यता है कि यहीं से मुहम्मद साहब अपने घोड़े समेत जन्नत के लिए ऊपर गए थे। इसी डोम ऑफ रॉक हरम अल शरीफ के सामने एक मस्जिद बनी है जिसे कहा जाता है मस्जिद अल अक्सा। अल अक्सा अरबी भाषा का शब्द है। अल अक्सा का अर्थ होता है सबसे ज्यादा दूर। मुस्लिमों को मान्यता है कि पैगंबर साहब जब अपने घोड़े से उड़ते हुए घोड़े से आए तो यरूशलेम की इसी जगह पर पहला कदम रखा, यहीं पर वो उतरे थे और हरम अल शरीफ की जगह से उस चट्टान से वो खुदा से अल्लाह से बात करने के लिए जन्नत के लिए घोड़े समेत ऊपर गए थे। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के 4 साल बाद मुस्लिमों ने जेरूसलम पर हमला कर दिया। तब यहाँ ब्रिजेटाइन साम्राज्य का शासन था। मुस्लिमों ने जेरूसलम को जीता और आगे चलकर उमैयद खलीफाओं ने यहाँ पर ये अल अक्सा मस्जिद बनवाई। इसी 35 एकड़ के जमीन के टुकड़े पर हरम अल शरीफ से महज कुछ दूरी पर एक इमारत है जो क्रिश्चियनों के लिए सबसे पवित्र स्थल के रूप में है। इसका नाम है द चर्च ऑफ होली स्पेलकर। क्रिश्चियनों की मान्यता के अनुसार ईसा मसीह को इसी स्थान पर सूली चढ़ाया गया और यहीं पर उनको दफनाया गया, इसलिए उनके नजरिए में, उनके धर्म में यह सबसे पवित्र स्थान है। हालांकि क्रिश्चियन में भी कई पंथ हैं जैसे कैथोलिक क्रिश्चियन, सीरियन और रसियन, सबकी अलग अलग मान्यता है। इस इमारत के अंदर छोटे छोटे चर्च हैं। कैथोलिक क्रिश्चियन का मानना है कि ईसा मसीह को यहीं पर सूली पर चढ़ाया गया और यहीं पर दफनाया गया और यहीं पर वो अवतरित हुए थे। वहीं सीरियन क्रिश्चियन का मानना है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के बाद यहाँ पर दफनाने के लिए लाया गया तो यहीं पर उनके शरीर को धुला गया था। लेकिन क्रिश्चियन समुदाय के लिए यह स्थान बहुत ही पवित्र है, इसलिए क्रिश्चियन भी अपना इस 35 एकड़ की जमीन पर दावा ठोकते हैं। इस प्रकार दुनिया के 3 बड़े धर्म यरूशलेम की इस जमीन पर हमेशा से अपना अपना दावा ठोकते हैं। इतिहास के पन्नों में पीछे जाएं तो पुराने दौर से चली आ रही यरूशलेम को पाने की लड़ाई अभी तक जारी है। काफी खून खराबा हो चुका है, लेकिन ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। आज फिर से बम बरसाए जा रहे हैं। पूरी लड़ाई का केंद्र बिंदु जो है वो यरूशलेम पर कब्जे को लेकर है। यरूशलेम किसका है इस बात को लेकर है। सभी अपना अपना दावा ठोकते हैं और अपने अपने अनुसार अपनी मान्यताएं बताते हैं। अब देखना होगा कि ये लड़ाई कहां जाकर रुकती है, ये विनाश कहां तक होता है, कब तक होता है और एक पवित्र स्थान को पाने के लिए ये अपवित्र काम कब बंद होंगे, लोगों के खून खराबे कब बंद होंगे।